पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म फर्स्ट पार्ट है। बहुदेववाद पहला हिस्सा है। इट इज बिलीव्ड दैट पॉलीथीज्म फर्स्ट अपीयर्ड इन द एंशियंट मेसोपोटामियन सुमेर रीजन as far back as 5000 years ago, 5000 years ago। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के सुमेर प्रदेश में 5000 वर्ष पहले बहुदेववाद प्रकट हुआ। 5000 साल वर्ष पहले बहुदेववाद प्रकट हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता है। जैसा कि हम फिलॉसफी में देखते हैं, दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि दुनिया में ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये हुआ कि आज से 10,000 साल पहले तो मनुष्य जो है खेती करना सीखा है, और 50,000 साल पहले वो 2 पैर पे आया है। एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो जब मनुष्य सभ्यता में आया है तो सबसे पहले वो प्राकृतिक शक्तियों को देख के डरता था। जैसे सूर्य है, चंद्र है, हवा है, गर्मी है, बरसात है, तूफान है, भूकंप है, सितारे हैं, चांद है, इनको देख करके डरता था। तो कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने क्या किया कि उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को छोटे छोटे गोल पत्थर लेकर के देव बना दिए। जल देव हैं, हवा देव हैं, आग देव हैं, अग्नि देव हैं, तो तूफान देव हैं, तो क्या देव है, चंद्र देव, ऐसे उनको बना दिया और लोगों से कहा दान दक्षिणा चढ़ाओ। तो उसी को कहा जा रहा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के सुमेर प्रदेश में 5000 वर्ष पहले बहुदेववाद प्रकट हुआ था। अब ये जो मेसोपोटामिया है ये क्या है? इराक में जो दजला फरात 2 नदियां हैं, दजला और फरात की नदियां हैं, जैसे हमारे भारत देश में गंगा जमुना नदियां हैं का प्रदेश है, एक दोआबा है गंगा जमुना का, वैसे ही दजला फरात का जो है 2 नदियां हैं, उनके बीच का एक मैदान है। तो बड़ा था कि वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती थी। तो वहाँ पर एक सुमेर प्रदेश है, सुमेर पर्वत है, तो उसी की घाटी में जो है ये बहुदेववाद 5000 साल पहले प्रकट हुआ, यानी इसकी शुरुआत हुई। वैसे भी हम देखते हैं कि सुमेर पर्वत का नाम, सुमेर प्रदेश का नाम हमारे संस्कृत के ग्रंथों में भी मिलता है। तो ये लोग वहीं से आए हुए हैं, सुमेर प्रदेश से, इसलिए उनके साहित्य में, संस्कृत साहित्य में सुमेर प्रदेश का वर्णन मिलता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एस्टिमेट दैट एट लीस्ट 18,000 different gods, goddesses and various animals or objects have been worshipped by human species first appeared. मानव विज्ञानी 18,000 देव देवियों का, जानवरों का, वस्तुओं का लेखा जोखा तैयार करते हैं, जिनको मानव जाति सारी दुनिया के हिस्सों में पूजा किया करती थी, सारी दुनिया के हिस्सों में पूजा किया करती थी। जैसा पहले बताया हमने कि जो ईश्वर की जो संकल्पना है सबसे पहले इसी तरह से आई है कि मानव जो है डरता था प्राकृतिक शक्तियों से। तो वो कुछ पत्थर लेकर के लोग बैठ गए, बोले ये जल देव है, हवा देव है। तो ऐसे करते हुए सारी दुनिया में जो है, जो मानव विज्ञानी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया कि उनको 18,000 ऐसे देव देवियों का पता सारी दुनिया में लगा, और उन्हें कुछ जानवर भी मिले जिनकी लोग पूजा किया करते थे। जैसे हमारे भारत देश में ही देखिए, बंदर की पूजा होती है, हाथी की पूजा होती है, सूअर की पूजा होती है, मछली की पूजा होती है। तो ऐसे सारी दुनिया में भी कुछ जानवरों की पूजा होती है। इसी को बहुदेववाद कहते हैं। कुछ वस्तु है, वस्तु क्या, जैसे पत्थर है, ईंट है, पत्थर है, लोग इनकी भी पूजा किया करते हैं, पहाड़ है, कुआं है, इस तरह का। तो ये जो है मानो, ये जो है बहुदेववाद जो है इन्हीं सब चीज़ों से तैयार हुआ है। भारत में तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देव हैं, 56 करोड़ देवी हैं, 33 करोड़ देव हैं, 56 करोड़ देवी हैं। तो ये तो भारत में हम लोग सुनते ही हैं, देखते ही हैं। यहाँ ढेर सारे देव देवी हमारे भारत देश में आज की तारीख में मौजूद हैं। सड़कों के किनारे तो छोटे छोटे धर्मस्थल, पता नहीं जाने कितने बने हुए हैं। Jews are
जुपिटर इज द किंग ऑफ गॉड्स, ज्यूस इन ग्रीक, जुपिटर इन रोमन, जुपिटर इन रोमन। ज्यूस अथवा जुपिटर को देवों का राजा कहा जाता है, देवों का राजा कहा जाता है। ज्यूस को यूनान में और जुपिटर को रोम में, जुपिटर को रोम में। तो अब जब ढेर सारे देव देवी हैं तो उनका भी कोई राजा होना चाहिए ना। तो ग्रीक में क्या होता है, ग्रीक जो है भाषा में ज्यूस एक शब्द आता है, कहते हैं कि ये देवों का राजा है। और जो रोमन भाषा है उसमें कहते हैं जुपिटर देवों का राजा है। हमारे संस्कृत भाषा में इंद्र का नाम आता है, इंद्र जो है देवों का राजा है, देवों का राजा है। तो इसी तरह से जो है ज्यूस है, जुपिटर है, इंद्र है, ये सब देवों के राजा माने जाते हैं, देवों के राजा माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ढेर सारे देव देवी हैं तो उनको बस में कौन रखेगा, कौन रखेगा, तो उनका भी राजा होना चाहिए, राजा होना चाहिए। ये है। Zeus is considered the ruler, protector and father of all gods and humans, all gods and humans। ज्यूस सभी देवों एवं मानवों का शासक, रक्षक एवं जनक है। ज्यूस है, जुपिटर है, इंद्र है, तो ये सभी देवों एवं मानवों का शासक, रक्षक एवं जनक है। ये ऋग्वेद में तो शायद सबसे ज़्यादा मंत्र जो है इंद्र के ही बारे में है। तो इसीलिए है ना इंद्र के बारे में, क्योंकि ये जो बहुदेवा लोग हैं, बहुदेववादी लोग हैं, इनके पास ढेर सारे देव देवी थे, तो उनका कोई राजा होना चाहिए। तो ज्यूस है, जुपिटर है, इंद्र है, ये सब देवों के राजा माने जाते हैं, माने जाते हैं। पॉलीथीज्म इज ए टर्म फॉर ए बिलीफ सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ इन मल्टीपल डिटीज। एक देववाद पॉलीथीज्म इज ए टर्म। ये जो बहुदेववाद है एक तकनीकी शब्द है। बहुदेववाद एक तकनीकी शब्द है उस विश्वास प्रणाली का। बहुदेववाद एक तकनीकी शब्द है उस विश्वास प्रणाली का जिसमें ढेर सारे देवों पर विश्वास किया जाता है, ढेर सारे देवों पर विश्वास किया जाता है। कहते हैं आसमान में ढेर सारे देव हैं, और देव हैं तो उनकी ढेर सारी देवियां हैं, और देव देवी हैं तो उनके ढेर सारे बच्चे हैं। तो यही है, देव देवी उनके ढेर सारे बच्चे जब सब आसमान में हैं, तो इस पर जो विश्वास करता है तो उसी को बहुदेववाद कहा जाता है। बहुदेव हमारे भारत में तो खैर बहुदेववादी हैं, ढेर सारे हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो बंदर की भी पूजा होती है हमारे भारत देश में, हाथी की भी होती है, मछली की भी होती है, सुअर की भी होती है। तो ये सब बहुदेववाद की निशानी है, ये सब बहुदेववाद की निशानी है। और दुनिया में सबसे पहले जो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा शुरू हुई, और उसके बाद फिर उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को देव देवी का रूप दे दिया गया, तो उसी को बहुदेववाद कहते हैं। और हमारे भारत देश में तो बहुत अच्छी तरह से बहुदेववाद फूल फल रहा है। भले ही सारी दुनिया से बहुदेववाद का खात्मा होता जा रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में बहुदेववाद बहुत अच्छी तरह से फूल फल रहा है।